Hello everyone, welcome to my favorite class, Learning Without Stress. Part 1 is Water Relations of Plant, DPD and Water Potential. Second is Goodness of Life. DPD is the Diffusion Pressure Deficit. तो हम बात करते हैं DPD के बारे में. It simply means Deficiency in Diffusion Pressure. तो Deficiency comes from the presence of solutes. Deficiency कहाँ से आ रही है, कमी कहाँ से आ रही है डिफ्यूजन प्रेशर में, वो है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स के कारण. जो भी प्योर सॉल्वेंट होगा उसके लिए डिफ्यूजन प्रेशर हाईएस्ट होता है, वो भी ज़ीरो होता है. जब इसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया जाता है तब इसमें डिफ्यूजन प्रेशर की कमी आती जाती है. प्योर सॉल्वेंट और किसी भी सॉल्यूशन के कंपेयर में जो भी डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ रही है उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं, जिसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही मेज़र किया जाता है. अगर हम यहाँ पर वाटर मूवमेंट की बात करते हैं तो वाटर विल मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. तो हम कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, ये सब डीपीडी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी. वाटर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, जिसको हम कह सकते हैं लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वाटर मूव करता है. डीपीडी को हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मेजर है. ज़्यादा सक्शन प्रेशर होगा इसका मतलब है कि मोर वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी सीन. डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. ऑस्मोटिक प्रेशर और टगर प्रेशर में जितना भी डिफरेंस होगा उतना ही सेल वाटर एब्जॉर्ब करेगी. टीपी डब्ल्यूपी के इक्वल होता है, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी. डब्ल्यूपी इज वॉल प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दो वर्ड हमको सुनाई देते हैं, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर अगर +2 होगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल -2 होगा. प्योर सॉल्वेंट के लिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0 होता है, जो कि मैक्सिमम है, और सॉल्यूट की प्रेजेंस में ये नेगेटिव होता जाता है. वाटर पोटेंशियल को हम साई से डिनोट करते हैं. वाटर पोटेंशियल की बात की जाए तो ये सिंपली वाटर का पोटेंशियल है, दैट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर और केमिकल एनर्जी ऑफ वाटर और फ्री एनर्जी ऑफ वाटर. फ्री एनर्जी या केमिकल एनर्जी जो भी यूजफुल वर्क करने के काम में आती है. केमिकल पोटेंशियल या केमिकल एनर्जी जो भी है वो पर मोल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसको मेज़र किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर. तो वाटर की जो भी केमिकल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम वाटर पोटेंशियल कहेंगे, और प्योर वाटर के लिए ये 0 होगा, जो कि मैक्सिमम है. When any solute is added to the water, water potential become negative. तो जैसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए हमने देखा था वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा अगर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे. तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. ये हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. हाईएस्ट 0 है, तो लेस नेगेटिव से ये मोर नेगेटिव वैल्यू की तरफ मूव करेगा. फॉर एग्जांपल -2 से -6 की तरफ, या 0 से -2 की तरफ, ऐसा भी हम कह सकते हैं. वाटर पोटेंशियल ग्रीक वर्ड साई से हम डिनोट करते हैं, और ये जो सारे प्रेशर हैं पोटेंशियल हैं इनको हम बार्स में नापते हैं, जो कि प्रेशर की यूनिट है नापने की. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू मैट्रिक्स पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. मैट्रिक्स पोटेंशियल ये नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि सेल वॉल या साइटोप्लाज्म है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस के ऊपर. तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको हम लगभग 0 ही मानते हैं. सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ये ओपी के इक्वल होता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में होता है. ये हमने पहले भी बात की थी. प्रेशर पोटेंशियल प्रेशर के कारण होता है, जो कि
प्रेशर कहाँ से डेवलप हुआ है? टगर प्रेशर एंडोस्मोसिस के कारण, और ये पॉजिटिव में होता है। तो प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये दोनों ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करने में। इसके अलावा ग्रेविटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का रेफरेंस भी हम देख सकते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ओपी और टीपी के अकॉर्डिंग ही वाटर पोटेंशियल डिसाइड होगा, और उसी से वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो सेल की डिसाइड होती है। तो ये हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2, गुडनेस ऑफ लाइफ। गुडनेस ऑफ लाइफ में जो हम बात करते हैं लाइफ के बारे में, तो आज हम बात करते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में। लाइफ में हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो डिसाइड करने वाले हम ही होते हैं। सेट योर प्रायोरिटी, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम उसमें दें। स्पेंड योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़। इसके अलावा हम अपने लिए भी कुछ समय निकालें। मी टाइम। मी टाइम इज़ योर टाइम व्हेन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली। जब आप स्ट्रेस फ्री रहकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसमें काम में इतना खो जाते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो उससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली एंड कीप स्माइलिंग, कीप इट इन माइंड, never feel too tensed about studies. Life is a lot more than study. Thank you. And this is the information about tuition and coaching. Feel free to contact us. Thank you so much for your precious time.